सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना का गाना गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ जैसे तूने किया है क्षमा,
तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। धन्यवाद सर्वशक्तिमान धरती आसमान के करता, हम सबके सृजनहार पालनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका दिल से प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने मुझे हम सबको जिंदों की जमीन में रखा, एक नया दिन एक नई सुबह हमारे जीवन में दी प्रभु जी। कितने ही भाई बहन बच्चे प्रभु आज का सुंदर दिन या आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था प्रभु जी। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी के लिए, हर एक उस धर्मी जन के लिए जो प्रभु नित्य आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हैं। अपने जीवन का सारा बोझ प्रभु आपके चरणों में चढ़ा के मेरे पिता आपसे सच्ची जिंदा आशा रखते हैं। आप एक एक के ऊपर प्रभु अपने नजरें करम बना के रखें प्रभु जी। आप उनके बच्चों पे, उनके परिवारों पे, उनके घर घरानों पे प्रभु अपनी दया अनुग्रह सदा बना के रखें। इस मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी लिखा है, रोमियो 15 के 13 वचन में प्रभु आपने लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दुनिया में जो भी प्रभु जी सच्ची जिंदा आशा है प्रभु आपकी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस दुनिया के करता हैं प्रभु जी। आप इस दुनिया के सृजनहार हैं, पालनहार हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान पवित्र अति महान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु। आप सब कुछ जाने मेरे पिता परमेश्वर, और जो आपके बेटा बेटी प्रभु आप में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर पूर्ण विश्वास के साथ मेरे पिता परमेश्वर सच्ची जिंदा आशा बना के रखते हैं पिता। आप अपने बच्चों को प्रभु सब प्रकार के आनंद से और शांति से प्रभु जी परिपूर्ण करते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी आपके बच्चों की आशा आप में बढ़ती जाती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि न बल से न बुद्धि से लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सब कुछ होता है। दुनिया में चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो प्रभु जी, कितना भी प्रभु बलवान हो, लेकिन आपकी उपस्थिति नहीं, आपकी दया नहीं है तो सब कुछ अर्थहीन है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, दया के लिए, जो आपने मुझ पे हम सब पापियों पे किया। परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा प्रभु जी, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपके मारे जाने से, गाड़े जाने से और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने से प्रभु जी आपके बच्चे सदा सदा का प्रभु जी छुटकारा पाएं, सदा सदा की रिहाई पाएं, अनंत जीवन पाएं प्रभु आपके अनुग्रह से। क्योंकि मनुष्य अपने कर्म से कभी भी मेरे पिता अपने पाप से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ना तो उसमें कोई बुद्धि है, न लियाकत है, उसका एक भी काम प्रभु जी भलाई का नहीं है। सब के सब प्रभु इस दुनिया में पापी हैं, और उन पापों के कारण प्रभु जी वो मृत्यु की ओर जाते हैं। लेकिन उसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु जी आप इस दुनिया में प्रभु मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु इस मसीह के रूप में आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जितनों ने भी प्रभु आपको ग्रहण किया, अपने मुंह से अंगीकार किया, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा सृजनहार है, पालनहार है, उन सबको प्रभु आपने अनंत जीवन दिया, दे रहे हैं और सदा देते रहेंगे। जो आप पे विश्वास करेंगे, सच्ची जिंदा आशा आप पे बना के रखेंगे, आपके वचनों को सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं बल्कि उसके अनुसार जो अपने जीवन को व्यतीत करेगा प्रभु जी वो आपका धर्मी बेटा बेटी बन जाएगा। क्योंकि आप पे विश्वास करने से प्रभु जी आप हर एक को प्रभु अपना बेटा होने का, बेटी होने का हक अधिकार देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मनुष्य पाप की संतान होने के बावजूद भी आप पे विश्वास करने से प्रभु धर्मी होने का हक अधिकार पाता है प्रभु जी आपकी दया से, आपके अनुग्रह से। दुनिया में तमाम उम्र मनुष्य चाहे कितना भी घूम ले, कहीं भी प्रभु जी मेरे पिता खोज ले, लेकिन वो मेरे पिता सच्ची शांति को नहीं पा सकता मेरे जिंदा चाली खुदा। वो क्षमा को, दया को नहीं पा सकता, क्योंकि दुनिया में ना तो कहीं शांति है, ना दया है, ना आनंद है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह के पास है। क्योंकि प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आप ही को परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को इस धरती पे हर एक पाप को क्षमा करने का अधिकार दिया है। और जिस तरह आप क्षमा करते हैं उस तरह कोई भी दुनिया में क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आप निष्कलंक निर्मल थे। आप मनुष्य होने के बावजूद भी मनुष्य के किसी भी पाप से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ग्रसित नहीं थे। प्रभु हर पाप से, हर बंधन से आप दूर थे। आप निष्कलंक निर्मल थे मेरे पिता परमेश्वर, आप में न कोई बंधन था प्रभु, ना ही कोई बुराई थी। आपने परमपिता परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हुए प्रभु जी आपने मनुष्य के पाप के लिए भुगतान किया। जो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर पाप, गुनाह, गलती मनुष्य ने अपने कर्म से की थी, और जिसकी प्रभु जी कीमत मृत्यु है, उस मृत्यु को कल्वरी क्रूस पे आपने लिया मेरे पिता परमेश्वर। मनुष्य दुनिया में चाहे प्रभु कितनी भी दुहाई दे ले अपने पापों के लिए, किसी भी रिश्ते में प्रभु जी, किसी भी स्थान में, लेकिन प्रभु मेरे पिता परमेश्वर उसके पाप को कोई अपने ऊपर नहीं ले सकता।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जो आपके चरणों में आते हैं, अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने हर एक गलती गुनाह को प्रभु जी मेरे पिता जो जन्म से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इस समय तक उसने की है, मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, पश्चाताप करके सदा सदा के लिए मेरे पिता अपने जीवन से आप उन्हें प्रभु अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं, क्योंकि आपने अपने हर एक विश्वासी के लिए, हर एक अपने पिता परमेश्वर धर्मी जन के लिए प्रभु कीमत अदा की है। कलवरी क्रूस पे प्रभु आपने 39 कोड़े खाए, अपने खून का कतरा कतरा बहाया, व्यवस्था के सारे नियमों को प्रभु आपने पूरा किया। आप सब कुछ जाने जान होने के बावजूद भी मेरे पिता परमेश्वर अपने मुख से एक भी वचन नहीं प्रभु आपने कहा, ताकि आपके बच्चों को छुटकारा मिले, क्योंकि आप तो धधती हुई आग है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पवित्र पवित्र अति महान परमेश्वर है। आप सब कुछ जाने जाने जो बातें अभी तक हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी उनको भी आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु आप हमारे लिए बलिदान बने, क्योंकि आप खुद ही दानी है, खुद ही दाता है मेरे पिता परमेश्वर। आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसा दया करने वाला, आप जैसा अनुग्रह करने वाला इस दुनिया में प्रभु जी कोई नहीं है। आप सर्वोपरि हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी कल्पना प्रभु मनुष्य अपने प्रभु इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता, आपका वर्णन नहीं कर सकता, आपकी उपस्थिति में नहीं आ सकता। जिसको आप चाहते हैं, जिसके ऊपर आप दया करते हैं प्रभु जी, वही आपके प्यार को पाता है, वही आपकी दया को पाता है मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें मेरे पिता, जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक को अपनी शांति से भर दें, अपनी उपस्थिति से भर दें प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी मेरे पिता आप अपनी दया को बनाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको हर एक का कर्म स्मरण है। आप हर एक की करनी को जानते हैं मेरे पिता। मनुष्य से झूठ बोल सकता है, चलाकियां कर सकता है, लेकिन धरती आसमान का करता सब कुछ जाने जाने जो अभी तक प्रभु बुद्धि में भी नहीं आया मेरे पिता परमेश्वर, उसको भी आप जाने जाने प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, लेकिन फिर भी आप हर एक पापी से प्यार करते हैं, क्योंकि आप पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। पापी को बचाने के लिए ही प्रभु आप अपना स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आए, ताकि एक भी पापी प्रभु नाश ना हो। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जो भी अपने पापों को, गुनाहों को, गलतियों को अंगीकार करके पश्चाताप करके सदा सदा के लिए छोड़ के प्रभु आपके वचन के अधीन रहता है मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी दया को, आपके प्यार को पाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है आपके अनुग्रह से। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चे प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु, आपके चरणों में प्रभु अपने सारे बोझ को, प्रभु अपनी सारी चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु जी आपके चरणों में चढ़ा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने मुंह से अंगीकार करते हैं आपको अपना उद्धार करता प्रभु। आप उनकी हर दुहाई को सुनते हैं, हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा के प्रभु आप उनके लिए सदा सदा का प्रभु जी उनका शरण स्थान, मददगार बन के, अच्छे मित्र बन के प्रभु जी खड़े होते हैं। जब भी वो आपको प्रभु पुकारते हैं, आपके नाम की दुहाई देते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं। क्योंकि जिसने सारी दुनिया को कान दिए, जिसने सारी दुनिया को आंखें दी, क्या वो खुद नहीं देखता, क्या खुद नहीं सुनता उनके बच्चों को क्या तकलीफ है, क्या जरूरत है? आप सब कुछ जाने जाने, लेकिन प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन मत्ती 7:7 में प्रभु जी लिखा है, मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। दया करें प्रभु, आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आपके नाम से मांग रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दें प्रभु। आप हर एक की प्रभु जी जरूरत को, हर एक की चिंता परेशानी को जानते हैं प्रभु जी। जो आपको ढूंढ रहे हैं वो सदा सदा के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, जो अपने दिल के दरवाजे पे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपकी दस्तक को सुन रहे हैं प्रभु जी मेरे पिता, वो सदा सदा के लिए प्रभु आपको प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण करें। इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं। दया करें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जिनके जीवनों में प्रभु पापों का कर्ज इतना बड़ा है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, इतना बड़ा बोझ है जो प्रभु पूरी धरती में नहीं समा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप ही समाप्त कर सकते हैं। उनके प्रभु दुखों की जिंदगी को आनंद में परिवर्तित करने वाले समर्थी पिता परमेश्वर आप ही हैं। हर एक गुनाह से बचाने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। जब भी प्रभु आपके बच्चे मेरे पिता परमेश्वर अपने सारे बोझ को आपके हाथों में चढ़ाते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आप ही उन्हें प्रभु जी अपने हल्के बोझ से प्रभु आशीषित करने वाले और उनके भारी जुए को अपने ऊपर लेने वाले दयालु पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी।
दया करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए कीमत अदा कर दी है। आपने पूरी पूरी कीमत को अदा करके अपने विश्वासियों को, अपने हर एक धर्मी जन को प्रभु जी खरीद लिया है। शैतान का कोई हक अधिकार नहीं है प्रभु आपके बच्चों के जीवन में प्रभु जी किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप करने का, क्योंकि शैतान को आपने ऑलरेडी प्रभु जी सदा सदा के लिए अपने पांव के नीचे कुचला है। आपने मृत्यु पे जय पाई है पिता परमेश्वर। मृत्यु आपको छू ना सकी मेरे पिता। आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। सारी दुनिया में प्रभु आज तक प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इस प्रकार का कार्य कोई नहीं कर सका, क्योंकि सब पापी हैं। आप निष्कलंक थे, आप साक्षात परमेश्वर थे प्रभु जी। और मेरे पिता आप पापियों को बचाने के लिए प्रभु इस धरती में इतने दीन बन के आए प्रभु जी। आप धरती का नमक है पिता परमेश्वर, जगत की ज्योति है, जीवन का जल है मेरे पिता परमेश्वर। और जो भी आपके सोते से खाता पीता है वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहता। जो भी आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाया जाता है प्रभु, से आप किसी भी भली वस्तु से नहीं रख छोड़ते हैं। इस दुनिया में कितना भी बड़ा जवान सिंह हो प्रभु जी, वो घटी में जा सकता है, लेकिन आपके विश्वासियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, क्योंकि आप ही अपने बच्चों की प्रभु इच्छाओं को पूरा करते हैं मेरे पिता। उनके मांगने से बढ़कर देने वाले मेरे पिता, सोच और समझ से बढ़कर करने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। आप ही अपने बच्चों की जिंदगी में सदा सदा की शांति आनंद को भरने वाले पिता परमेश्वर हैं। उनका बोझ लेके प्रभु आप उन्हें प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपने आनंद से, अपने उपस्थिति से भर देते हैं। उनके जीवन में हर एक खुशी को प्रभु आप देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप जैसा दयालु कृपालु परमेश्वर कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सारी दया के लिए, आपकी सारी योजनाओं के लिए जो आप अपने बच्चों के लिए सब की सब भलाई की रखे हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आप ही मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों का प्रभु जी सदा सदा का भरोसा है, उनकी चट्टान है, उनका दृढ़ गढ़ है मेरे पिता परमेश्वर। आप ही ने प्रभु अपने विश्वासियों को सच्ची जिंदा आशा दी है। जिस तरह आप धरती में प्रभु जी हर समय हर पल प्रभु अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ते, अपनी पवित्र आत्मा से भर के रखते हैं। वो पवित्र आत्मा उनकी सदा सर्वदा रखवाली करती है, अगुवाई करती है मेरे पिता परमेश्वर। और जब इस दुनिया से रुखसत होकर जाएंगे प्रभु जी, तब भी आपने उनके लिए प्रभु जी स्वर्ग में एक प्रभु जी स्थान उनके लिए बनाया है। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए जो प्रभु आपने अपने बच्चों के ऊपर की है सदा सदा के लिए। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप ही अनंत काल तक प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हर वस्तु पदार्थ का प्रभु अधिकारी ठहराने वाले पिता परमेश्वर है। आपके खोले हुए को कोई प्रभु बंद नहीं कर सकता, और आपके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। परम पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को प्रभु जी सारे हक अधिकार दिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर आपकी प्रभु जी करुणा के लिए, जो स्वर्ग से प्रभु जी हर एक मनुष्य के लिए इस धरती पे उतरी है, जो आप पे विश्वास करे मेरे पिता, आप पे सच्ची जिंदा आशा रखे। धन्यवाद देते प्रभु आपके मेरे पिता सारी भलाइयों उपकारों के लिए, आपकी सच्ची जिंदा आशा के लिए, जो प्रभु विश्वास करने वालों के लिए हर एक प्रकार के आनंद से शांति से परिपूर्ण करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आशा से प्रभु जी वो बढ़ती जाती है उनके जीवन में प्रभु जी। और आपके बेटा बेटी अपने जीवन में मरकुस 9:23 के अनुसार सब कुछ हाँ और आमीन में पूरा होते हुए देखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी, आज जो भी आपके बेटा बेटी हैं सब कुछ आपकी दया से है, आपके अनुग्रह से है मेरे पिता परमेश्वर। आपको मनुष्य क्या दे सकता है, सब कुछ तो आपका है प्रभु जी। आप मनुष्य से सिर्फ और सिर्फ प्रभु अपनी महिमा गुणानुवाद चाहते हैं। आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आराधना करने वाले सच्चे भक्तों को आप ढूंढते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, हम सब भी प्रभु जी बड़े दीन मन से आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हुए प्रभु जी ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता इस मसीह के जलाली नाम से मांग लेते हैं। राजा सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।